बॉर्डर पर जो सर्वे कर रहे हैं उसमें भी हिंदू मुस्लिम देखकर। गौरव जी, क्योंकि सिर्फ राजस्थान के बॉर्डर पे कर रहे हैं जाके सर्वे, जहाँ पे उनको पता है कि मुसलमान बस्ती है, और वो भी आप क्या कोई आंकड़ा नहीं है, डेटा खुद लिखते हैं। मैं 10 सेकंड लूंगा अंजना जी आपके दर्शकों के लिए, बोलिएगा, जवाब भी दीजिएगा। एक अश्विनी उपाध्याय नाम के एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में पीआई डाला था पॉपुलेशन के ऊपर। सेंट्रल गवर्नमेंट जो भाजपा के अंडर है उसने वहां पे रिप्लाई फाइल किया कि इनकी जो पिटीशन है पॉपुलेशन कंट्रोल रूल लाने की, उसको खारिज किया जाए विद कॉस्ट। गवर्नमेंट बोलती कुछ और है, करती कुछ और है, डेटा बताता है कि टीएफआर बैलेंस हो गया है। जवाब सुनिए। फिर किस रीत से लोग बोल रहे हैं पॉपुलेशन बढ़ रहा है और जाके सर्वे करेंगे? बताइए मुझे। ये दो मूरिया चेहरा नहीं है, हिपोक्रेसी नहीं है भाजपा की। और मैं संविधान की बात कर रहा हूं। आवाज नीचे कर दीजिए। सर एक सिर्फ आप नहीं बोलेंगे ना, भाषण नहीं है। गौरव जी। गौरव जी का सिग्नल। अंजना जी देखिए, पहले तो बस एक वाक्य में कांग्रेस के प्रवक्ता जो सपने देखते हैं उनकी बात का उत्तर दे दूं। अभी भाजपा मैक्सिमम पर नहीं पहुंची है बरखुदार, और कांग्रेस पार्टी मिनिमम पर भी नहीं पहुंची है। अभी देखिए सिंगल डिजिट में आपको लाएंगे और इतिहास रचेंगे, चिंता ना करिएगा। और फिर ऐसे ही आके मंद मंद मुस्कुराइएगा और हम कहेंगे तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। लेकिन मैं एआईएमआईएम के प्रवक्ता का उत्तर देता हूं और क्रमवार तरीके से देता हूं। एआईएमआईएम लोकतंत्र की बात करे ना तो खुद में हंसी आती है, और मैं कारण बताता हूं। नाम में है मुस्लिमीन, नाम में है मुस्लिमीन, और बात करते हैं पंथ निरपेक्षता की जो संविधान में है। और यहां पे वारिस भैया ही बैठे हैं ना। वारिस भैया ने एक बार बोला था गणपति बप्पा मौर्य, ऐसी फटकार लगी कि मेरे ख्याल से साल भर गायब हो गए थे। माफी मांगी थी इन्होंने, कहा अरे मैंने दूसरे धर्म के भगवान को आदर कैसे दे दिया, मैं माफी मांगता हूं। और यही वारिस भैया एक रैली में कह रहे थे अंजना जी, संविधान के बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हम 15 करोड़ हैं लेकिन 100 करोड़ पे भारी हैं। और इनके एक लीडरान हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, उनका वक्तव्य था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हिंदुओं को मजा चखा देंगे, लेकिन ये पंथ निरपेक्षता और लोकतंत्र की बात करेंगे। इसके अलावा ये लोग सीएए में कह रहे थे मुसलमान भाइयों आपकी नागरिकता चली जाएगी। मैं पूछता हूं, एक मुसलमान जो भारत का नागरिक हो बता दे जिसकी नागरिकता गई है। याकूब मेमन इसलिए फांसी की सजा हुई अंजना जी, असदुद्दीन ओवैसी बोले क्योंकि वो मुसलमान था। और इनके कानपुर यूनिट ने एक पोस्टर लगाया था, अगर तस्वीर मिल गई तो मैं दिखा दूंगा, कि अगर आपने अपमान किया सर तन से जुदा हो जाएगा। मतलब एआईएमआईएम का यूपी का यूनिट लगाता है पोस्टर कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, और ये लोकतंत्र का हवाला देते हैं। मैं इतना ही कहूंगा, ये वो पार्टियां हैं जो केवल नफरत जहर का व्यापार करती हैं, और इसीलिए जनता ने इनको लताड़ा भी है और इनको इनकी जगह दिखाई है। इनकी सीटें डबल डिजिट में कभी नहीं आ पाई और ना आ पाएंगी। ठीक है, सीटें डबल डिजिट में आपकी आ नहीं पाती हैं वारिस पठान साहब, लेकिन उससे पहले अजय आलोक जी एक कमेंट आपसे लेते हैं। देखिए सवाल है कि आज विपक्ष का क्या है, पूरा का पूरा उनका जो हमला है बीजेपी वो इसी बात पर है कि नफरत फैला रहे हैं, लोकतंत्र को चोटिल कर रहे हैं वो इस देश में। क्या ये एजेंडा मौजूदा सरकार मोदी की लोकप्रियता पर काम करेगा 24 के लिए? देखिए 24 में तो अंजना जी 24 में आम चुनाव जब होंगे उसकी पटकथा तो अभी से लिखी जा रही है ना, तो विपक्ष अपना नैरेटिव सेट क्यों नहीं करेगा? विपक्ष को पूरा अधिकार है सेट करने का, मोदी जी के खिलाफ बोलने का, बीजेपी के खिलाफ बोलने का कि वो नफरत फैला रहे हैं। लेकिन ये बार बार जो ये बोल रहे हैं नफरत फैला रहे हैं, तो वो तो काउंटर प्रोडक्टिव इन्हीं के अगेंस्ट में हो रहा है। क्योंकि ये जब भी बोलते हैं तो ये टारगेट करते हैं सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय को, मुसलमान मुसलमान मुसलमान, चाहे वारिस पठान हो चाहे अखिलेश चचा की पार्टी हो। मुसलमान ऐसा लगता है जैसे कि पूरे देश की सारी पार्टियों को सिर्फ मुसलमान ही दिखता है। तो ये तो काउंटर नैरेटिव कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचा दे रहा है। खैर वो उनकी सोच है, उनकी अपनी राजनीति है। आज खड़गे जी को बहुत बहुत बधाई, लेकिन मुझे लगता है अंजना जी आपने बिहार में वो सुना होगा जुआइल बैगन, कि जुआइल बैगन से अच्छी सब्जी नहीं बनती है। आज खड़गे जी ने अपने एड्रेस में पहली बार बोला
कि उदयपुर सेशन में आज हमने ये निर्णय ले लिया है कि कांग्रेस के सारे पदों को आधे पदों को 50 साल से नीचे वाले व्यक्तियों को दिया जाएगा। इसको हमने आरक्षित कर दिया। जब सारे पदों में से 50% आपने 50 साल के नीचे वालों के लिए आरक्षित किया, तो फिर एक 80 साल का व्यक्ति अध्यक्ष बन रहा है, तो उस पार्टी में ऊर्जा लाने की तो बहुत सारी जिम्मेदारी निश्चित तौर पे राहुल गांधी या प्रियंका गांधी पे ही रहेगी। इसीलिए सारे नेता कह रहे थे कि राहुल और प्रियंका ही लीडर रहेंगे। खैर, ये कांग्रेस पार्टी का लुकआउट है, अखिलेश जी का लुकआउट है, कैसे इसको क्या करना है, रिजुविनेट करना है। क्योंकि देश का तो ये मानना है कि विपक्ष का मजबूत होना भी इक्वली जरूरी है। जहां तक रही, अखिलेश जी कह रहे थे कि सीबीआई ईडी या इसका जोड़ करवा रही है बीजेपी, और अपने लोगों पे नहीं, सिर्फ विपक्षों पे कर रही है। तो चलिए, मैं उसको सकारात्मक तरीके से अखिलेश जी से ये पूछता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को 35% तो वोट आए हैं ना, 35 से 40%, उस पर वो नहीं कर रही है। चलिए, 60% ही क्लींजिंग कर रही है। अगर 60% भी भ्रष्टाचार अगर मोदी जी कम कर पाए, भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़के, तो उसमें आपको क्या आपत्ति है साहब? देश को क्या आपत्ति है? क्या आपत्ति? जिसपे कार्रवाई हो रही है उसपे तो पैसे मिल जा रहे हैं, उसका लंबा समय रिस्क हो जा रही है, जमानत पे चला जा रहा है, देश छोड़ के भाग जा रहा है, पैसों की रिकवरी भी हो रही है, तो उसमें दिक्कत क्या है? आपने इनको राजनीतिक विश्लेषक के रूप में भ्रष्टाचार पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कोई नायाब विश्लेषण तो करेंगे ही जब विश्लेषक हैं। तो जब किसी और दल में है तो भ्रष्ट है, उसके बाद तो पकड़ जाते हैं, छापा पड़ते हैं, तमाम कुछ हो जाता है। नहीं तो जब किसी और दल में है, चाहे जहां भी हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे बंगाल में हो, चाहे यूपी में हो, प्लीज सुन लीजिए। तो जो विश्लेषण, तो पैसे निकल रहे हैं ना। अब देखिए, अरे बात तो पूरी होने दीजिए भाई, टीएमसी के नेता के यहाँ 50 करोड़ अभी तो मैंने बस थोड़ा सा क्या बिदकने लगे। तो जब तक कहीं वो विपक्ष में है तो वो बहुत है, मैं क्यों सब कुछ है। जैसे इनके लॉन्ड्री में आया, वो जैसे इनके लॉन्ड्री में आया, पूरा हिस्सा दे दिया साफ। पर कुछ नेताओं के घर से नोट बहुत मिल रहा है ना, जो हम टीएमसी वाले। अरे आप चिंता मत करें, थोड़ी देर बाद इनके पार्टी में मिलेंगे, सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि इसके पहले भी बहुत से मिले थे उसी प्रदेश में। इनके पार्टी में क्लीन चिट है, साफ सुथरे हैं। तो ये है इनका साफ करने का तरीका। मेरे साथ रहो, कुछ भी करते रहो, सब छूट है। चाहे लूट करो, चाहे जिस तरह के कर्म करो, कोई तुम्हारे ऊपर दामन पे दाग नहीं लगेगा। बस कहीं और अगर हो और कुछ भी करोगे, नहीं भी करोगे, हमसे असहमत होगे, तो हम बता के, कुछ भी बता के तुमको उठा के बंद कर देंगे। तो ये है इनका एजेंडा। एजेंडा ये साफ करना नहीं है, हमारे साथ मिलके करो, तो हमारे नेतृत्व में करो, हमारे देख रेख में करो, हमारे हिस्सेदारी के साथ करो। हिस्सेदारी, देख रेख, इनके नेतृत्व, हर तरह का, सिर्फ फाइनेंशियल की बात मैं नहीं कर रहा हूं। नफरत, वो तो कहते हैं हमारे 8 साल में कुछ नहीं मिला। इनके नेता रोजाना ऐसी नफरत की बातें करते हैं, रोजाना टीवी पे भी आता है। छुपाने बताने की आवश्यकता नहीं है, रोजाना सबके लिए अपशब्द भी कहते रहते हैं। और सारे जो और भी लोग हैं इस तरह से समाज में, उस सबको आदरणीय मोदी जी फॉलो भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि उन पे कार्रवाई करते हैं। राजस्थान हो, चाहे बिहार हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे महाराष्ट्र हो, जो इस तरह के हिंसक कट्टर बयानबाजी करता है और नफरत फैलाता है, उसको पुरस्कार मिलता है, मंत्री पद मिलता है, लोगों को नवाजा जाता है, इनको बेहतर माना जाता है। तो इस पार्टी की तो एक खूबी है कि यही मेरिट है।